हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको महत्वपूर्ण जो लेटेस्ट अपडेट है, जो करंट अफेयर्स है, उन सारे के सारे यहाँ इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन को। और यहाँ पूरे के पूरे आपको 200 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके 5 से 6 ऐसे मार्क्स होंगे जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए आज के क्लास शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात की, जिन लोगों को अगर PDF खरीदना हो तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर पे 70 रुपये पे करके आप करेंट अफेयर्स की जो है PDF ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी सेम है आपका जो है, और गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे नंबर भी सेम है। ठीक है, और रहा बात जिनको अगर साइंस जीके, स्टैटिक जीके की PDF चाहिए, वो 150 रुपये पे करके ले लेंगे। तो आइए महत्वपूर्ण सवाल पहला यहाँ पे सवाल पे देखते हैं कि 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ कहाँ? गुजरात में। इसका महत्वपूर्ण जो सवाल बनेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? 12वीं फेल को मिला है। जिसके डायरेक्टर कौन है? तो जिसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। फिर बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट एक्टर। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि आपको कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणवीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। वही बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। ठीक है, फिर बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को मिला है, और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है भूपिंदर बाब्बल को। ठीक है, फिर बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है डेविड धवन को। तो यहाँ से छह ऐसे सवाल 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, एक से दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व भारत के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई कहाँ पे? तो आपका डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व भारत के पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पहला है। उत्तर पूर्व भारत का पहला क्या है? केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन कौन किया है, तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने किया है इसका उद्घाटन। और ये क्या है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल। अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक वर्ड आया है आयुष। ठीक है, आयुष की अगर मैं बात करूँ, है ना, आयुष का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? आयुष का फुल फॉर्म होगा आयुर्वेद। ए से आयुर्वेद हो गया आपका, वाई से योग हो गया, यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्ध हो गया, और एच से आपका होम्योपैथी हो गया। ठीक है, तो उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में। हाल ही में ओपन और महिला वर्ग दोनों, ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए महिला में किनको हराया, तो बेंजुन जूको जो कि चाइना के हैं, और पुरुष में डिक लिरेन को हराया, ये भी चाइना के, दोनों चाइना के हैं, महिला और पुरुष दोनों चाइना के थे, जिनको कौन हराया है? आर प्रज्ञानंद ने हराया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में हुआ। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके ओम बिरला हैं इस, और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, ये दोनों बातें भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे अटल सेतु का, तो अटल सेतु क्या है? आपके ब्रिज के समुद्री ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। कहाँ पे बना है? मुंबई में अभी हाल ही इसका उद्घाटन हुआ अटल सेतु का। ठीक है, अटल सेतु एक समुद्री ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। कहाँ है? मुंबई में। फिर बात करते हैं हाल ही में विश्व मसाला सम्मेलन कहाँ से हुआ? ये भी मुंबई में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सम्मेलन का हुआ मुंबई में। तो मुंबई से 3-4 ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक समिट का हुआ, ये भी मुंबई में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। 33वां समर ओलंपिक 2024 कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी। और 32वां जो समर ओलंपिक हुआ था वो आपका जापान, टोक्यो में हुआ था। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1897, इस दिन क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था, जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इसकी जो है गठन हुआ था, इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन है? तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के अनुसार महिला नामांकन में अगर पूछ लिया जाए तो पहले स्थान पे है केरल का। अगर कुल नामांकन में पूछा जाए तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। ASER का मतलब क्या है? यहाँ पे एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट
जारी किसने किया है, किसने जारी किया है? तो प्रथम जो है एनजीओ है, एनजीओ का नाम है क्या? प्रथम। इसने क्या किया है? ये रिपोर्ट जारी किया है और इसका शीर्षक क्या? बियॉन्ड बेसिक। बात करते हैं भारत में सर्वाधिक साक्षरता है कहाँ पे? केरल में। और भारत में सबसे न्यूनतम जो साक्षरता है वो है बिहार का। आगे बढ़ते कि फर्स्ट ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नागालैंड में। और अगर पूछा जाए नागालैंड में हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों का ये त्यौहार है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। नागालैंड के रूप में पूछ लो स्थापना कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आपके नेफी रियो और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सलामती। 2011 जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? नागालैंड। तो नागालैंड से देख रहे हैं सवाल। एक तो पहला ऑरेंज फेस्टिवल आयोजन हुआ है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है आपका नागालैंड में, 10 दिनों का त्यौहार। इसकी स्थापना होता है 1 दिसंबर 1963 को। वही बात करते हैं नागालैंड मुख्यमंत्री, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफी रियो हैं और यहाँ की वर्तमान चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। और बात करते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य है वो है नागालैंड। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का? मेघालय का। और 100 ढोलों का इसे नृत्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 45th यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है क्या? रियाद। और जो मुद्रा अगर इसका पूछा जाए तो मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या होती है? रियाल, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे की यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल भारत के नवीनतम धरोहर कौन से हैं? तो 41वां आपका शांति निकेतन हो गया। ठीक है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और होलेश्वर मंदिर ये कहाँ है? कर्नाटक का। तो 42वां क्या हो गया आपका? होलेश्वर मंदिर। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुल अभी वर्तमान में कितने हैं? 42 टोटल हो चुके हैं। 46वां यूनेस्को सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब की राजधानी भी मैंने बताया कि राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। चापचारकूट जिसको कहते हैं चिरऊ या उसी को कहते हैं बाम्बू डांस। ठीक है, चापचारकूट या उसी को कहते हैं चिरऊ या उसी को कहते हैं बैम्बू डांस कहाँ का है? मिजोरम का है। आगे बढ़ते सवाल में कि सियांग सियांग उनिंग जो फेस्टिवल है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। होजागिरी जो त्यौहार है आपका त्रिपुरा का है। और मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है लालटू होमा। ठीक है, लालटू होमा जो कि जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ जो विधानसभा की जो सीट है, ठीक है, विधानसभा की जो सीट है वो 40 है। आगे बढ़ते वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से है। अगर पूछे बोगोटा कहाँ, ठीक है, बोगोटा की अगर मैं बात कर लूँ, वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध रिवर डॉल्फिन से है। और अगर पूछा जाए कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। तो बोगोटा क्या है? कोलंबिया की राजधानी है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? 5 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ परियोजना की मंजूरी दिया है। किसको दिया है? तो चेन्नई को दिया है। इसरो और विज्ञान भारती, कौन? इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसरो प्लस विज्ञान भारती। अब आइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कुछ सवाल बन सकते हैं जिसकी राजधानी, जैसे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। कोलंबिया की राजधानी बोगाटा। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। पेरू की राजधानी लीमा। बोलोविया की राजधानी लापाज। चिली की राजधानी सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। आगे बढ़ते हैं, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। फिर देखते हैं ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश थे जिनका राजधानी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत की 84th नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली राम बाबू। ठीक है, और इनका जो संबंध किस खेल से? तो ध्यान रखिएगा, चेस से है। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली राम बाबू। रमेश बाबू चेस की खिलाड़ी हैं और 84th नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ। और बाकू किसकी राजधानी? अजरबैजान की राजधानी है। इसमें गोल्ड किसने जीता? मैक्सन कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं सिल्वर जीता आर्य प्रज्ञानन, जो कि अपने भारत के खिलाड़ी हैं। नॉर्वे की राजधानी का पूछा जाए क्या है? ओस्लो। और मुद्रा क्या है? जोन। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। विश्व शतरंज संस्थान फिडे का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। अगर पूछा जाए इनका आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर इनका जो है अपना ऑटोबायोग्राफी है। वही बात करते हैं शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पहला
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। जबकि जब आपकी जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार शुरू हुआ था 1991-92 से, जब से शुरू हुआ, तो उस समय इनको जो पहला अवार्ड मिला था, इन्हीं को मिला था, विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो संस्था है वो है आपका राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। वही बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक? दुबरी से सादिया तक। कहाँ पे? असम में। वही बात करते हैं नेशनल वाटरवे 1 जो है किस नदी पर है? गंगा नदी पे है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में है। वही बात करते हैं भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? डिगबोई, असम में। ब्रह्मपुत्र की नदी, अगर मैं बात यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की हो रही थी, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी ध्यान रखिएगा। लोहित, कामेंग, तिस्ता, मानस, धनसिरी और सुबनसिरी। जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक सवाल बनता है। अगर पूछा जाए कि ठीक है बताइए आप, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। वही बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पे है? असम में है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में आपके हेमंत बिस्वा शर्मा। 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। और इसमें गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जो मिला है एंडलेस बॉर्डर को मिला है। तो 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? गोवा में। और यहाँ पे इसमें जो मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, वो मिला है एंडलेस बॉर्डर को। हाल ही में पद्म विभूषण किस अभिनेता को दिया गया? चिरंजीवी, एक्टर है, साउथ के एक्टर है, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं हाल ही में पद्म भूषण। ठीक है, यहाँ पे पद्म विभूषण है जो कि सेकंड जो है आपका सेकंड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है आपका पद्म भूषण। किस अभिनेता को दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पद्म विभूषण 2024 कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया। 5 लोगों का नाम याद रखिएगा, जिसमें से यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका एक पद्म विभूषण का नाम यहाँ पे चिरंजीवी एक्टर का हो चुका है। एक्ट्रेस में आपको वैजंती माला बाली को मिला है। बिंदेश्वर पाठक समाजसेवी को मिला है। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, उनको मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम डांसर थे, ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 लोगों जिनको पद्म विभूषण 2024 मिला है। और एक नाम याद रखिएगा, पद्म भूषण मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, जो कि ये भी एक्टर हैं। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान मिला है 2024 में। बिहार के ये रहने वाले थे, बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की मैं बात करता हूँ। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? रॉकेटरी फिल्म को मिला है। बेस्ट एक्टर को अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ आलिया भट्ट को मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? 29 जनवरी को। आखिर 29 जनवरी को क्यों मनाया गया? क्योंकि 29 जनवरी 1780 में ही भारत का पहला समाचार पत्र जारी हुआ था, जिसका नाम है द बंगाल गजट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिकल डे कब मनाया जाता है? नेशनल ज्योग्राफिकल डे मनाया जाता है 27 जनवरी को। वही बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को, 27 जनवरी को और 29 जनवरी को। ठीक है, ये सारे बात आपको ध्यान रखिएगा, 26, 27 और 29। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, क्या था? तो मार्तंड उद्दंड था। और मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि प्रिंटिंग प्रेस की देन या तंबाकू की देन या गोदी कला की देन किसका है? तो पुर्तगालियों का है। आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और संवाद कॉमेडी इनकी पत्रिका का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोवा से पुर्तगाली को कब भगाया गया? तो इनको यहाँ से खदेड़ के भारत से भगाया गया। 29 दिसंबर का वो दिन था और 1961 का समय था कि जब ऑपरेशन विजय के तहत 36 घंटे की युद्ध के बाद आखिरकार पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया और इसके बाद यहाँ से इनकी विदाई हो गई हमेशा के लिए। ठीक है, और इसी तारीख को इसलिए मनाया जाता है, क्या 19 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे ठीक है गोवा मुक्ति दिवस तो 29 दिसंबर हो गया। ठीक है, तो गोवा जो है गोवा राज्य का दर्जा कब मिला है? तो 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत 25वां राज्य बना था कौन? गोवा। और इसी कारण 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
अगर बात समाचार पत्र की हो रही थी तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट था, ये समाचार पत्र से ही संबंधित था। किसने लागू किया? लिटन ने लागू किया था 1878 में, ताकि भारतीय जो समाचार पत्र है उन पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, उनके खिलाफ जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो भी समाचार पत्र में जो छपता था, जिन उनके बारे में जो न्यूज़, उन पर क्या अंकुश लगाया जा सके, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। और इसको समाप्त किसने किया? रेपन ने किया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रह महदा, काहयान काहयान 2 और हतेफ 1 का प्रक्षेपण किया है? प्रक्षेपण किया, वो है देश का नाम है ईरान। ठीक है, और अभी हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है ईरान, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स का जो है सदस्य बन चुका है आपका ईरान, और एससीओ का 9वां सदस्य भी बन चुका है ईरान। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह कहाँ बनाया गया? ईरान में बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और GSAT-20 या GSAT-N2 किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है NSIL। ठीक है, मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा फाल्कन 9 जो है आपका फाल्कन 9 रॉकेट से और स्पेस एक्स की कंपनी के माध्यम से इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत ने इसे लॉन्च किया है, और किसके मदद से? तो फाल्कन 9 स्पेस एक्स की कंपनी से इसे लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 की मैं बात कर लूँ, चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया? LBM 3rd M4 से लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त को ये अपने साउथ पोल पर लैंड किया था। और उस पोल पर जहाँ पे लैंड किया था उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रयान 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे लॉन्च किया गया? LBM 3rd M4 से। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को साउथ पोल पर पहुंचता है, शिव शक्ति इसका नाम पड़ता है। और 23 अगस्त को इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा भी किया गया है। आदित्य 11 लॉन्च किससे किया गया? PSLV C57 से। आगे बात करते हैं एक्सपोसैट और पोएम 3 किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C58 से। यहाँ पे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसका मतलब होगा पोएम का मतलब। ठीक है, चलिए। जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया? PSLV C58 से। ठीक है, एक्सपोसैट इसी की बात हो रही है, PSLV C58 से। और किसके लिए? तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के अध्ययन करने के लिए। आदित्य 11 को किससे लॉन्च किया गया? PSLV C57 से। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया LBM 3rd M4 से। लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, जो कि साउथ पोल पर लैंड किया था आपके 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में ये प्रारंभ होता है। और ये किसके बीच का एक्सरसाइज है? तो भारत और UAE के बीच का ये एक्सरसाइज है, डेजर्ट साइक्लोन। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं डायना एडोलजी। और 2 व्यक्ति और नाम याद रखिएगा, वीरेंद्र सहवाग और D सलवा। ठीक है, ये और 2 व्यक्ति, कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों को नामित किया गया, जिसमें कि अगर भारतीय महिला के रूप में पूछा जाए डायना एडोलजी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बायोपिक 800 किसकी आत्मकथा है? मुथैया मुरलीधरन का है। हाल ही में किस जर्सी को रिटायर कर दिया गया है? जर्सी नंबर 7 को, जो कि MS धोनी का था। और जर्सी नंबर 10 किसका था? तो आपका सचिन तेंदुलकर का था। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? आपका महाराष्ट्र। अगर टाइगर स्टेट की पूछा जाए कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, जहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर पूछा जाए मृत्यु के मामले में शीर्ष पर है आपका महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व में? 54। आपका 53वां है आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश का, और 54वां आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का है। अभी वर्तमान में जो है 2022 के सेंसस के अनुसार जो बाघों की कुल संख्या कितना दर्ज किया गया? 3167। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? आपका 1973 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 29 जुलाई को ही? क्योंकि वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, और ये तारीख था 29 जुलाई 2010 को। ये घोषणा पत्र होता है रूस में जारी होता है, इसलिए 29 जुलाई वो तारीख था जब आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया। ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। और बोगाटा जो घोषणा पत्र है वो रिवर डॉल्फिन के लिए है।
हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए ई सॉइल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सॉइल का विकास किसने किया है? स्वीडन ने किया है। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है पानी में कोई पौधे को उगाने को कहते हैं हाइड्रोपोनिक। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। और सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जीना महसा आमिनी को, जो कि ईरान की हैं। अब आते हैं नोबेल प्राइज 2023 पर एक नज़र फटाफट डालते हैं। साहित्य का अगर नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जॉन ओलाफ फॉसे को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिला है कैटरिन कारी को और विशमैन को मिला है। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को मिला है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लॉडी गोल्डिन को मिला है। ये चार ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि ध्यान रखना। हालांकि रसायन के क्षेत्र में भी ध्यान रखिएगा। मोंगी जी बावेंडी को मिला है, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सी आई एक ही मूव को मिला है। ये तीन लोगों को यहाँ पे मिला है। वही बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एगो रिटनी को मिला है और उसके बाद फ्रैंक क्रॉस को मिला और एनी हुलियर को मिला। यहाँ भी तीन लोगों को मिला है। चलिए, यूनेस्को के नवीनतम विश्व धरोहर में शामिल कौन कौन हुआ है? 41वां आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी वर्तमान में 42 है। तो 41वां शांति निकेतन को मिला है वेस्ट बंगाल को, और वेस्ट बंगाल का है ये। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे 42वां होयसल जो मंदिर है, होयलेश्वर मंदिर है, जो कि कर्नाटक का है। ठीक है। प्रोजेक्ट उद्धव, उद्धव का संबंध किससे? भारतीय सेना से संबंधित है ये प्रोजेक्ट उद्धव। असम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न्यूज़ एंकर लीजा कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। विभव क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन से। निराक्षी क्या है? निराक्षी भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी, ठीक है, अंडर वाटर बारूदी सुरंग, ठीक है, बारूदी सुरंगों की खोज करने वाला ये वाहन है। एक तो जो है आपका स्व निष्क्रिय एंटी टैंक है विभव, और निराक्षी आपका है अंडर वाटर बारूदी सुरंग को खोज करने वाला वाहन है। ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है इसको शुरू किया है ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है। उद्गम पोर्टल जो है किसने शुरू किया? आरबीआई द्वारा लावारिस जो धन है उसको पता लगाने के लिए। होप इनिशिएटिव किसने शुरू किया? पंजाब ने शुरू किया ये मिशन को, और इसका मतलब इसका उद्देश्य है कि नशे को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है भारत में ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी उसको रोकने के लिए। बार्ट चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। वही बात करते हैं आपका चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई, जो कि यूएसए की कंपनी है। चलिए, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसने शुरू किया है? एफबीआई अर्थात फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि आपका यूएसए की एक क्या है, यूएसए की आपका एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, फेडरल सुरक्षा जो एजेंसी है, जैसे यहाँ भारत में रॉ है उसी तरफ आपका यूएसए में क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। बात करते हैं जलदोष क्या है? यह एयरबोट है जो झील के जो खरपतवार है उसको नष्ट करेगा। कहाँ शुरू हुआ? बंगलुरु में शुरू हुआ है। चक्रवात तेज का अगर मैं पूछ लूँ, चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया? भारत ने किया, अरब सागर में आया था। वही बात करते हैं चक्रवात हमून का नामकरण किसने किया? ईरान ने, बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है। वही बात करते हैं वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको मिला? स्वाति नायक को मिला है, उड़ीसा की रहने वाली है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, और वहीं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? दामोदर मौजे को, कोंकणी भाषा के हैं। वही बात करते हैं 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको मिला? अरुंधति राय को मिला है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने शुरू किया, सैनिक परिवार को सहायता के लिए। अब आते हैं वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पर एक नज़र डालते हैं। संस्करण कौन सा था? ये 13वां संस्करण था। आयोजन हुआ भारत में, कुल 10 टीम इसमें हिस्सा लिया। शुभंकर था क्रिक्टोवर्स, टोंग और ब्लेज, ठीक है, टोंग एक मेल और ब्लेज एक फीमेल। इनका क्या है यहाँ पे इसमें दिखाया गया जो क्रिक्टोवर्स है शुभंकर, उसमें एक मेल टोंग और फीमेल एक ब्लेज का वहाँ पे दिखाया गया शुभंकर में। वही बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शाहरुख खान थे। और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। विजेता बना कौन? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? भारत को हराकर इसमें बनता है विजेता बनता ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। वही बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार हैं। अब आई 19वां गेम। ठीक है, 19वां एशियन गेम्स 2023 पे एक नज़र डालते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, आयोजन कहाँ हुआ? होंगजाओ चाइना में होता है। शुभंकर क्या था? चेन कांगकांग और लियान। ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर था अमूल। भारत का स्थान इसमें रहा चौथा, 28 गोल्ड के साथ, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ, कुल 107 पदक इसने जीता। पहले स्थान पर रहा चाइना, दूसरे पे जापान, थर्ड पे रहा आपका कोरिया, चौथे पर अपना भारत रहा। ठीक। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है। अब आते हैं चौथा पारा एशियन गेम्स की मैं बात करता हूँ।
अगर चौथा पारा एशियन गेम्स में अगर आयोजन की मैं बात करूँ, यहाँ पे होंगजाओ चाइना में इसका आयोजन होता है। शुभंकर था आपका फ्री वर्ल्ड था, ठीक है। भारत का स्थान इसमें रहा 5वां, 29 गोल्ड के साथ, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ इसमें 111 पदक जीता। उद्घाटन समारोह के ध्वज वाहक थे आपके पारुल परमार जो कि शटलर थे, तथा अमित सरोवर थ्रोअर थे। पहले स्थान पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा ईरान और थर्ड पे रहा जापान, ठीक है। और चौथे स्थान पे रहा साउथ कोरिया और 5वें पे रहा अपना भारत। ये भी महत्वपूर्ण सवाल था, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या आपके दो खेल जुड़े, दो नए खेल कौन जुड़े, पैरा कैनोइंग और पैरा ताई कमांडो। तो पैरा ताई कमांडो में ब्रॉन्ज जीती अरुणा तनवर जो कि भारतीय थे। एशियन गेम्स 2026 ये कहाँ पे होगा आपका आने वाला, जो कि अभी तो हुआ आपका चाइना होंगजाओ में हुआ है, इसके बाद जो होगा आपका जापान में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि इसके पहले कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, और इसके पहले वाला कहाँ हुआ था आपका, जापान टोक्यो में हुआ था। पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ, नई दिल्ली 1951 में हुआ था। पहला पारा एशियन गेम्स कहाँ हुआ, ग्वांसू चाइना 2010 में हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया, 29 अक्टूबर को मनाया गया। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, किसको हराकर, भारत को हराकर। 9वां फीफा महिला फुटबॉल कप विश्व कप का जो है विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है, स्पेन रहा, इंग्लैंड को हराकर। आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। मैं बात करते हैं नेटो का अगर मैं स्थापना पूछ लूँ तो नेटो का जो स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में इसकी स्थापना होता है। इसका 31वां जो सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं भारत के महत्वपूर्ण इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में और वर्ल्ड पीस में 126वां स्थान भारत का है। ग्लोबल जेंडर गैप में 127वां, और इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां, और जारी इसको करता है वर्ल्ड बैंक। फायर पावर इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ भारत का स्थान है 4था। यूनिकॉर्न में अगर मैं बात करूँ भारत का स्थान है 3rd। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान अभी है आपका 111। ग्लोबल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान है 56वां। अब आते हैं फिफ्थ खेलो यूथ गेम्स 2023 पे एक नज़र डालते हैं। आयोजन का हुआ मध्य प्रदेश में, शुभंकर था आशा, और पहले स्थान पे रहा महाराष्ट्र। वही बात करें 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की अगर मैं बात करूँ, आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में, शुभंकर था जीतू, और पहले स्थान पे रहा पंजाब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहला खेलो इंडिया ट्राइवल्स गेम कहाँ आयोजित हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में, विजेता रहा छत्तीसगढ़। वही बात करते हैं पहला खेलो इंडिया पारा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। पहले स्थान पे रहा हरियाणा 105 पदक के साथ, ठीक है। शुभंकर था इसमें उज्ज्वला, जिसका अर्थ होता है छोटी गौरैया। आते हैं फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष पर एक नजर डालते हैं कि कौन है अभी वर्तमान में, अनित शाह हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। वही बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला, पॉल लिंच को मिला है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखिए, अरविंद पनगडिया जो है इसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अब इसमें जो है 1+4 का, इसमें कुल सदस्य में 1+4 होंगे, जिसमें एक तो आपके अध्यक्ष होंगे, 4 आपके सदस्य इसमें होंगे 16वें वित्त आयोग का। वित्त आयोग का अगर आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल जो है आपका 280 याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से, ये भी ध्यान रखिएगा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है, गुजरात के द्वारका में। वही बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, रसिया करेगा, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। वही बात करते हैं इस योजना का शुरुआत कब हुआ था, 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुआ था। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया, किसने किया है, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो देश घोषित किया उसका नाम है किर्गिस्तान, और इसका राजधानी है बिश्केक, ठीक है। काला नुनिया चावल और कोडियार साड़ियों का जीआई टैग किसको मिला, पश्चिम बंगाल को मिला है। अगर मैं बात करूँ जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। वही बात करते हैं हाल ही में चंदुब्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, असम में हुआ है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया, 4,797 करोड़। वही बात करते हैं कपड़ा, ठीक है, कपड़ा गंडा सॉल और लॉन्जिया सॉल यहाँ पे कर लीजिए, लॉन्जिया सॉल पेंटिंग का जीआई टैग किसको मिला है, ओडिशा को मिला है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3rd किसने लॉन्च किया, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर। वही बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, रघुराम अय्यर को।
बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बन गए इंद्रमणि पांडे। वही बात करते हैं आदि केकिर और बांचो लकड़ी का शिल्प का जिया टैग किसको मिला? अरुणाचल प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ हुआ आयोजित? गोवा में हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई? मेडागास्कर में तबाही मचाई है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन का हुआ हरियाणा में। वही बात करते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक का संबंध किससे है? तो आपके एम नरवणे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ है। वही बात करते हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं, जो कि समलैंगिक और सबसे युवा यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और हाल ही में जो है आपके 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के कौन आए थे? प्रेसिडेंट आए थे इमैनुअल मैक्रोन। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। वर्ष 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के मुख्य अतिथि होंगे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु कहाँ शुरू हुई? असम में हुआ है। हनुमानगढ़ी लड्डू का जिया टैग किसको मिले? अयोध्या के उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला है। अगर शहर में बात करूं तो शहर में 2 शहरों को मिला है, एक तो इंदौर हो गया और दूसरा आपका सूरत हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट, जो कि कहाँ का? मेघालय का है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शेरिंग टोबगे, ठीक है। आगे बढ़ते डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया उग्रम का संबंध किससे? असॉल्ट राइफल से है। चर्चा में रहा अट्टपाडी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ जीत हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र, मुंबई में। और इसका जो कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। दृष्टि 10 क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन है, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। वही बात करते हैं 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला? सेनिस प्लासियोस हैं, जो कि निकारागुआ की है। वही बात करते हैं सी बॉकथर्न, ठीक है। सी बॉकथर्न का जिया टैग किसको मिला है? लद्दाख को। ओना टुकोरा का जिया टैग किसको मिला? केरल को। अमरो ढोल का जिया टैग किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। ओथुर पान पत्ता का जिया टैग मिला? तमिलनाडु को। भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? राकेश पॉल हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। तो गाइज आज के रहे यहाँ पे 242 महत्वपूर्ण सवाल थे, आपके करेंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण सवाल थे। और जिनका भी अभी रिसेंट में एग्जाम होगा वो इस तरह के वीडियो को आप देख के जाइएगा। और इसके पीडीएफ के लिए मैं बताया कि 70 रुपये पे कर दीजिएगा। 70 रुपये में पे करने पर आपके करेंट अफेयर्स के इस तरह की जो सीरीज चल रही है वो आपको मिलता रहेगा टिल आपके जो 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे साल के सारे आपके करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो रामसर स्थल के बारे में जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बनेगा। और इससे डायरेक्ट सवाल आता है कि कितने वर्तमान में भारत में रामसर स्थल है। तो अब क्या करके आएंगे? आंसर टिक करके 80 आएंगे, ठीक है। 5 कौन कौन से जुड़ गए हैं? 5 आपके जो जुड़ गए, पहले तो अभी जो लेटेस्ट जुड़ा है वो कर्नाटक का, वो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अंग समुद्र पक्षी रिजर्व हो गया। फिर अगनसिनी, ठीक है, अगनसिनी मुहाना जो रिजर्व हो गया वो हो गया। और मगधी केरे हो गया। ये 3 जो है आपके कर्नाटक के होंगे, है ना, जो कि लेटेस्ट अभी जुड़ा है। और 2 तमिलनाडु के हैं, जिसमें आपका नाम है इसका कराईपेट्टी और लांगवुड 16। तो कुल जो यहाँ पे जो 5 देख रहे हैं, 5 इसमें 75 पहले था, 5 अभी जुड़ गया, टोटल 80 हो गए। और जो 3 नए जुड़े हैं लेटेस्ट वाले वो हैं अंग समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनसिनी मुहाना और मगधी केरे रिजर्व, ठीक है। तीनों का तीनों कहाँ का है? कर्नाटक का है, ये भी ध्यान रखना है। तो कर्नाटक वाला 3 अभी नया जुड़ा है, 75 पहले से था। और तमिलनाडु का 2 हो गया, 5 पूरे 80 यहाँ पे हो चुके हैं। अब सवाल बनेगा कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? किस राज्य में सर्वाधिक जो है रामसर स्थल है? वो है तमिलनाडु में। पूरे के पूरे यहाँ पे 16 ऐसे रामसर स्थल हैं। सेकेंड स्थान पे आपका है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए
कि पता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो आंसर होगा 2 फरवरी 1971, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और इसी कारण से 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रामसर या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न यहाँ पे है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। मीन्स कि जो वेटलैंड है, जो भूमि है उसका जो है संरक्षण करने के लिए, है ना, जो आर्द्रभूमि उनका संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है, और इसी तारीख की वजह से आपको क्या होता है, रामसर या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सवाल यह है कि रामसर कन्वेंशन पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था, 1982 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या घोषित हुआ, हिम तेंदुआ इसका हुआ है, ठीक है, शुभंकर होगा। और अगर पूछा जाए आयोजन कहाँ होगा, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा अनाकिया इसका जो है वैज्ञानिक नाम, इसे भी आप जानिएगा। और लद्दाख में याद रखिए, लद्दाख में जो आपका हिम तेंदुआ को क्या कहा जाता है, शानी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, ट्राइबल्स गेम्स वाला ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में होता है। इसमें विजेता होता है छत्तीसगढ़ झारखंड को हराकर। वही बात करते हैं पहला खेलो इंडिया पारा गेम्स, ठीक है, पहली बार हो रहा है पारा गेम्स, कहाँ आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। पहले स्थान पर रहा हरियाणा, और इसका जो शुभंकर था उसका नाम था उज्ज्वला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सिक्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है, वीर मंगाई है। आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। और पहले स्थान पर, ठीक है, आपका पहले स्थान पर जो है, पहले स्थान पे रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र। और सेकंड स्थान पे ध्यान रखिएगा, सेकंड स्थान पर आपका तमिलनाडु रहा है, ठीक है, तमिलनाडु रहा है सेकंड स्थान पर, ठीक है। तो सिक्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है, वीर मंगाई। आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु। पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर रहा है आपका तमिलनाडु। फिर बात करते हैं फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, और शुभंकर इसका था आशा। और बात करते हैं इसके पहले स्थान पे क्या था, महाराष्ट्र था, ठीक है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 37वां नेशनल गेम्स का राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, मोगा था। वही बात करें आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में। और अगर आगे पूछ लिया जाए कि 38वां जो है नेशनल गेम्स कहाँ होगा, राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, वो होगा उत्तराखंड में। तो 37वां वाला हुआ था आपका गोवा में, इसका जो शुभंकर था मोगा था। वही बात करें 38वां नेशनल गेम कहाँ हुआ, उत्तराखंड में होगा। फिर बात करते हैं 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था, क्रिकटोवर्थ, जिसमें टोंग्स और ब्लेज जो कि एक मेल और एक फीमेल इसमें दर्शाया गया, ठीक है। तो संस्करण कौन सा था, 13वां था, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं, अच्छा, इस जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ, उसमें विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया किसको हराकर, आपका भारत को हराकर, ठीक है। फिर बात करते हैं 19वां एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है, तो चेन कांग कांग लियान लियान, और इन सबको मिला के कहा जाता है मेमोरी ऑफ जियांगन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तो भारत का इसमें स्थान, अगर पूछा जाए एशियन गेम्स में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान था इसमें 4th स्थान पे भारत था, जिसमें कि 107 पदक इन्होंने जीता है, भारत ने जीता है। इसमें 28 गोल्ड भारत ने जीता था, कुल पदक 107, गोल्ड कितना जीता, जिसमें भारत ने 28 जीता था, और चौथे स्थान पे रहा था 19वां एशियन गेम्स में, ठीक है। वही बात करते हैं चौथा पारा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या था, फ्री बर्ड, और इसमें भारत का स्थान था 5वां, कुल 111 पदक के साथ 29 गोल्ड इसमें जीता भारत ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था, लाइव, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में यहाँ पे एक नज़र डालते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी बुच है। वही बात करते हैं सीआईएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, नीना सिंह, आईपीएस नीना सिंह है। वही बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त जो है आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया, ठीक है। बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष या नए अध्यक्ष कौन बने, अरविंद पनगड़िया। और 16वें वित्त आयोग में कुल कितने अब सदस्य होंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 1+4 होगा, जिसमें कि कुल 5 होंगे। एक जो आपका होगा यहाँ पे अध्यक्ष होगा, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष, बाकी जो 4 सदस्य इसमें होंगे। अब 4 सदस्य यहाँ पे देख लीजिए, एक तो आपके हो गए इसमें अध्यक्ष हो गए, है ना, अध्यक्ष इसमें हो गए, और 4 सदस्य यहाँ पे देख लीजिए, अजय नारायण, जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन, और एक जो महिला है उनका नाम है डॉक्टर सौम्य क्रांति। तो 5 टोटल है, 1+4 इसमें है। आगे बढ़ते भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी है। वही बात करते हैं भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, कृष्ण चंद्र मुर्मू हैं। और भारत के वर्तमान सीजीए कौन है, एसएस दुबे हैं। वही बात करते हैं ट्राई अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, अनिल लाहौरी।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं अनिल लाहौरी। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? अनिल शाह। भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपके राकेश पॉल। वही बात करते हैं रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके जया वर्मा सिन्हा है। वही बात करते हैं भारतीय सेना के मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए ये सर्वत्र का जो है निर्माण किसने किया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु का। ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वत्र है क्या, तो सर्वत्र क्या है? ये चलता फिरता पुल है जो आपदा में ब्रिज कनेक्टिविटी का काम करेगा। जैसे यहाँ पे कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई यहाँ पे रिवर है, इसको यहाँ से पार करना है तो यहाँ पे ब्रिज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी समीर कामत है। वही बात करते हैं डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके दौलत कोठारी। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 में को इसकी स्थापना होती है। और डीआरडीओ के ध्येय वाक्य क्या है? बलस्मूलम ज्ञानम। आगे बढ़ते सवाल पे अस्त्र है क्या? अस्त्र आपका है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ना। अस्त्र क्या आपका? एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आगे बढ़ते हैं। वरुणास्त्र क्या है? आपका एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, अर्थात पानी में, टॉर्पीडो का मतलब होता है पानी में चलने वाला मिसाइल। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे आईएनएस विक्रांत ये क्या है? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। वही बात करते हैं विजय राघवन पैनल का संबंध किससे? तो डीआरडीओ का, डीआरडीओ के कार्य की जांच के लिए। ठीक है, अर्थात डीआरडीओ को निर्देश दिया गया है कि आप क्या करें? आप R&D पर काम करें, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करें। आप जो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो लॉन्च करते हैं उस पर नहीं काम करके आप जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप काम करेंगे। ठीक है, वही बात करते हैं। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे? एलन मस्क से। और एलन मस्क की कंपनी कौन है? अभी ट्विटर है। और इसका जो लोगो है एक्स है। ठीक, न्यूरोलॉजिकल रोग के उपचार को क्या कहा जाता है? टेलीपैथी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? मलेशिया के। तो मलेशिया से सवाल बनता है कि मलेशिया किस प्रायद्वीप में स्थित है? मलाया प्रायद्वीप में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और इसकी मुद्रा है रिंगिट। सेमांग जनजाति कहाँ की है? मलेशिया की है। और बोर्नियो द्वीप में कौन कौन देश स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्टे बना है। 11वां सदस्य, पहले 10, इसमें आसियान में कुल 10 कंट्री थे, अभी वर्तमान में क्या है? 11 है। 11वां कौन है? तिमोर लेस्टे। आगे बढ़ते कि आसियान के जो स्थापना कब हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। वार्सा किस नदी के किनारे से स्थित है? वस्तुला नदी के किनारे ये स्थित है। अगर पूछे जाए वार्सा है क्या, तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पे है। हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए किन देशों के साथ समझौता किया? किन देशों को सम्मानित किया? तो 5 ऐसे देश है जो कि इनको सम्मानित किया है WHO ने। किसको किसको? डेनमार्क को, पोलैंड को, सऊदी अरब को, लिथुआनिया को और थाईलैंड को। अब सवाल ये है कि ट्रांस फैट है क्या? ये ट्रांस फैट का मतलब है कि एक ही तेल को बार बार, एक ही तेल में बार बार किसी चीज़ को आप पका कर खाते हो, वो तेल क्या बन जाता है? वो तेल आपका ट्रांस फैट का काम करता है, जो कि आपके हार्ट को, सीधे हार्ट को क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है ना। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि रिप्लेस पहल का संबंध किससे है? तो इस WHO से है। और WHO द्वारा ट्रांस फैट को रिप्लेस करना ही रिप्लेस पहल, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रांस फैट के बारे में आपने जान गया और रिप्लेस पहल भी इसी से संबंधित है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में एक नज़र डालते हैं। जैसे कि भारत में जो शेयर मार्केट में भारत का क्या रैंक है? आपका 4था स्थान है। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है पहला। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 161वां। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है 127वां। ग्लोबल फायर पावर में भारत का जो स्थान है 4था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है 3रा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 111। फिर आगे बढ़ते वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 हो गया। ठीक है, वर्ल्ड पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 126। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के रैंक है 80। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत के रैंक है 38वां। फिर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? मिला है 93 मिला है, जिसमें अगर स्कोर में पूछा जाए तो स्कोर में क्या है? 39, 100 में 39 स्कोर मिला है। और अगर यहाँ पे अगर सूचकांक में इंडेक्स में बात करें तो 93। ठीक है, इसी का अपोजिट कर लीजिएगा तो 39 होगा। तो इसमें पहले स्थान पर क्या है? ये तो भारत का स्थान हो गया है ना, भारत का स्थान है 93। पहले स्थान पे डेनमार्क और अंतिम स्थान पे है सोमालिया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर बात करते हैं हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंचार संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन अर्थात भारतीय जनसंचार संस्थान जनसंचार संस्थान जो है आपका, उसको मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। और इसके पहले मिला था एनसीईआरटी को भी मिल चुका है। अगर सवाल ये आ जाए कि डीम्ड का मतलब होता क्या है, ये डीम्ड का मतलब होता है कि डिग्री जारी करने का अधिकार मिला, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी को, वो जो आपका यूनिवर्सिटी या जो संस्था है उसको क्या खुद की डिग्री जारी करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते भारतीय जनसंचार संस्था का स्थापना कब होता है? 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपके दिनेश सकलानी हैं। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज किसे घोषित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय को वेस्ट बंगाल में, और इसका स्थापना किया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर शब्द को किसे घोषित किया गया है? तो रिच शब्द को घोषित किया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए? चंपई सोरेन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? ऐसा रामसर स्थल जो खतरे के अंदर में है। वर्तमान में ऐसे दो जो है आपके जो खतरे में है, ऐसे दो आपके जो क्या है रामसर स्थल है जो कि खतरे में है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, और लोकटक झील मणिपुर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि ईडी, अभी आप खूब चर्चा में देखते होंगे ईडी का रेड पड़ा, जैसे अभी झारखंड में देखे होंगे हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है ना, और उनके जगह पे अभी कौन? चंपई सोरेन वहाँ पे सीएम नियुक्त हुए हैं। तो ईडी बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना होती है 1956 में, और ये दो एक्ट पे काम करती है, ठीक है। पहला एक्ट क्या हो गया? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे, और दूसरा क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन एक्ट पर काम करती है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लालदू होमा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तो अभी हाल ही में 5 राज्य में चुनाव हुआ था, उसके जो नए सीएम बने उनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तन्मय अग्रवाल ने। हाल ही में भारतीय सूबेदार में, ठीक है, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली, भारतीय सेना में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रीति रजक। इन्होंने, एक तो हो गया पहली भारतीय महिला है जो कि सूबेदार बनी है भारतीय सेना में, उनका नाम है प्रीति रजक। और अभी हाल ही में जो 19वां एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल भी जीता है। दोनों बात याद रखिएगा। पहली महिला सूबेदार बनी है भारतीय सेना में, उनका नाम है प्रीति रजक। हाल ही में लघु वन उपज खरीदने के हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने किया है? ओडिशा सरकार ने की है। वही बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? ये भी अपडेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें। जैसे कि अभी रामसर स्तर 75 से 80 हो चुका है, उसी तरह वर्तमान में भारत में कितनी जो शास्त्रीय भाषा हो गया वो 9 हो गया। पहले थी 6, अब हो गया 9, ठीक है। 3 नई जुड़ी है, कौन कौन? पाली, प्राकृत और जो फारसी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक कीजिएगा, इसको फारसी कर लीजिएगा, फारसी है ना। तो पाली, प्राकृत और फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत इनको शामिल किया गया है। जो पहले 6 थे, अब जो भारतीय जो शास्त्रीय भाषा हो गए वो 9 हो गए। हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? तो केरल में देखा गया है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला जिला जिसने अपना पशु, पेड़, पक्षी, फूल का प्रतीक घोषित किया, आंसर हो जाएगा कासरगोड जिला, कहाँ का? केरल का। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन बन गई है? जो टोयोटा हो गया, ठीक है। कहाँ की कंपनी? जापान की कंपनी है। और सेकंड स्थान पर है जर्मनी की कंपनी वॉक्सवैगन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। गांधी जी की जो है उनका, गांधी जी को किसने? तो नाथूराम गोडसे ने उसी दिन गोली मारकर हत्या की थी। तो उनकी जो उनकी जो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसी तारीख को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? लद्दाख में। कुल यहाँ पे 477 है, ठीक है। भारत में कुल कितने हैं? 718 तो भारत में, लेकिन अकेला लद्दाख में ही सिर्फ आपका 477 है, ठीक है। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिक पार्क,
कहाँ पे? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। और आखिरी सवाल आज का एग्जाम, आज एक जो करंट अफेयर्स का है वो है, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान ने घोषित किया है। और इसकी राजधानी बिश्केक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 जो है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फटाफट आप लोगों को करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग नए जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो 70 रुपये पे करके आप ले सकते हैं 2024 वाली करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ इसमें आपको 2023 वाली भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी फी में आपको 2023 वाली भी मिल जाएगी।